संविधान से चल रहा है या एक तानाशाह की तानाशाही से चल रहा है। प्रधानमंत्री के रूप में जाके वो सारे काम कर रहे हैं, तो ये धर्मनिरपेक्ष नहीं, धर्मनिरपेक्षता को खत्म करने का भी सवाल पूछे गए राहुल गांधी द्वारा, वो सारे सवालों को पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स है उसी से हटा दिया गया, एक्सपंज कर दिया गया। विपक्ष भी जहां हो सकता बोल रहा, लेकिन जिस तरह से बोलना चाहिए, जिस तरह से लड़ना चाहिए, ये सही बात है कि उस तरह से नहीं लड़ रहा। मुझे तो ना आम, ना अमरूद, ना अंगूर, ना कई चीकू नजर आती। आपको कैसे नजर आ रही है, आम हो रही है, मुझे तो पता नहीं। मीडिया के माध्यम से वो प्रचार किया जा रहा है, तो वो तो भांड मीडिया है, गुलाम और गोदी मीडिया है। वो तो एक पार्टी और एक व्यक्ति विशेष के तलवे चाटता है, उसका तो काम ही यह है। वो प्रवक्ता के रूप में काम करता है। किसी के बाप में दम है जो अखंड भारत बना लेगा? पाकिस्तान को जोड़ लोगे, अफगानिस्तान को जोड़ लोगे, आप इसको बांग्लादेश को जोड़ लोगे। अबे जो जमीन चाइना के कब्जे में है, जो पाकिस्तान के कब्जे में, पहले उसे तो छुड़ा लो, फिर अखंड भारत की बात करना। देश का अपमान सबसे पहले, सबसे ज्यादा अगर इस दुनिया में किया है किसी ने, तो वो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और 70 साल में कुछ नहीं होता, बेच क्या रहा तू? प्रधानमंत्री से पूछो ना, बेच क्या रहा अगर 70 साल में कुछ नहीं हुआ तो। भानु जी, संविधान बचाने की बात चल रही है, क्या लगता है आपको देश संविधान से नहीं चल रहा है क्या? नहीं, संविधान से अगर चल रहा होता तो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की क्या जरूरत थी? अभी आपने देखा इस मीटिंग में सारे एडवोकेट्स थे, तो जब एडवोकेट्स मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि परिस्थितियां देश में बहुत गंभीर हैं और जो वर्तमान सरकार है वो कहने के लिए संविधान के अनुसार चुनी गई सरकार है, संविधान के अनुसार चलाने की बात कर रही है, लेकिन संविधान के अनुसार नहीं चल रही। मैं एक उदाहरण दूंगा, आप इससे सारी चीजों को समझ जाएंगे, बल्कि एक और दूंगा साथ में, तो आप समझ जाएंगे कि क्या संविधान से चल रहा है या एक तानाशाह की तानाशाही से चल रहा है। जैसे आप देखें, संविधान हमारा जो है वो कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री जब जाके एक मंदिर की नींव रखता है और शुरू से लेकर आखिर तक उसका प्रसारण होता है सभी मीडिया चैनल्स पर, तो यह देश के संविधान के विरोध में काम है। प्रधानमंत्री मोदी अगर व्यक्तिगत रूप से मोदी के रूप में जाए, चाहे पूजा कर लें, कुछ भी कर लें, पर वो प्रधानमंत्री के रूप में जा रहे हैं, प्रधानमंत्री के रूप में जाके वो सारे काम कर रहे हैं, तो ये धर्मनिरपेक्ष नहीं, धर्मनिरपेक्षता को खत्म करने का प्रधानमंत्री संविधान है। प्रधानमंत्री हिंदू तो पूजा करने यार क्या ऐतराज कर रहा है? प्रधानमंत्री हिंदू है तो कौन मना कर रहा है? वो पूजा करें, लेकिन धर्म व्यक्तिगत मसला है, समाज का मसला नहीं है। और प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उनका हर काम संविधान के अनुरूप होना चाहिए, संविधान के अनुसार होना चाहिए। आप संविधान के अनुसार आपका कहने का मतलब प्रधानमंत्री पहले इस्तीफा दे, फिर मंदिर जाए, फिर पूजा करें। मेरे कहने का मतलब मैं समझता हूं सबको साफ साफ समझ में आ गया होगा। इसमें बताने की क्या बात है कि इस्तीफा दें या दें? वैसे भी उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो उनसे सरकार मतलब सत्ता छीन ही ली जाएगी। आने वाला समय इसी बात का है, तो इसमें घबराने की क्या बात है? तैयारी है, 24 की तैयारी है। दूसरी बात, बिल्कुल 24 की तैयारी है। दूसरी बात, एक और उदाहरण देता हूं। ये जो सारी चीजें हैं जो हो रही हैं देश में, कि एक समाज विशेष के प्रति जितनी घृणा फैलाई जा रही है, कौन है इसका जिम्मेदार? अभी 2 लोगों को जलाकर, जिंदा जलाकर मार दिया गया। आपने देखा राजस्थान और हरियाणा, जिसमें वो प्रधानमंत्री का एक शब्द आया कहीं? कई संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है। इसके अलावा जो संसद में सारी चीजें हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है कि उन सवालों के जवाब दे। दिया प्रधानमंत्री ने? नहीं दिया ना, बल्कि यहां तक किया कि वो जो जितने भी सवाल पूछे गए राहुल गांधी द्वारा, वो सारे सवालों को पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स है उसी से हटा दिया गया, एक्सपंज कर दिया गया। क्या अपने आप किया है? जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उन्होंने अपने आप किया है। किसके इशारे पर होता है हर कोई जानता है, किसके इशारे पर सारी चीजें हो रही हर कोई समझता है। और आप देश में कृषि कानून लाते हैं, ऑर्डिनेंस आया था ना, ऑर्डिनेंस आया था, क्या मतलब किसी ने अपने आप कर लिया? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के कहने पर ऑर्डिनेंस लाया गया था कोरोना काल में कृषि कानूनों के संबंध में, और वो पूरी तरह से गैर संवैधानिक था। केंद्र को अधिकारी नहीं है, जो विषय थे वो विषय उसके राज्य के थे। संविधान का अनुच्छेद 246 इसी बात के लिए है, सारी चीजें सबको सामने। तो क्या संविधान के अनुसार चल रहा? नहीं चल रहा।
आप कह रहे एक नहीं, ये सारी आप कह रहे ऐसे लोगों को सरकार में बैठे लोग संरक्षण दे रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों में शिकंजा कौन कसेगा? विपक्ष भी अपना भूमिका नहीं निभा रही है। कोई बात नहीं। हाँ, कौन देश की जनता निश्चित रूप से 2024 में का काम करेगी, निश्चित रूप से। भाजपा को लाएगी देश की 2024 में देश की जनता, वही जनता चुन रही है। देश की जनता इस बात को देख रही है और 2024 में देश की जनता ही इसका निर्णय करेगी। विपक्ष की भूमिका वही निभाई। हालांकि विपक्ष भी जहां हो सकता बोल रहा, लेकिन जिस तरह से बोलना चाहिए, जिस तरह से लड़ना चाहिए, ये सही बात है कि उस तरह से नहीं लड़ रहा। क्या डर है? उस तरह से लड़ ही नहीं रही विपक्ष, उस तरह से क्या होता है? मैं भी तो वो कह रहा हूँ कि जिस मजबूती से उसको लड़ना चाहिए, उस मजबूती से नहीं लड़ रहे हो। तो सर, ये जो अखंड भारत की सोच आम हो रही है जनता में, इसको किस तरह बदला जाए? भाई मुझे तो ना आम, ना अमरूद, ना अंगूर, ना कई चीकू नजर आती। आपको कैसे नजर आ रही है, आम हो रही है? मुझे तो पता नहीं। रही जिस मीडिया के माध्यम से वो प्रचार किया जा रहा है, तो वो तो भांड मीडिया है, गुलाम और गोदी मीडिया है। वो तो एक पार्टी और एक व्यक्ति विशेष के तलवे चाटता है। उसका तो काम ही यह है, वो प्रवक्ता के रूप में काम करता है। इसको फैलाने की कोशिश कर रही है। अखंड भारत, अखंड भारत की जो बात कर रहे हैं, किसी के बाप में दम है जो अखंड भारत बना लेगा? पाकिस्तान को जोड़ लोगे, अफगानिस्तान को जोड़ लोगे, आप इसको बांग्लादेश को जोड़ लोगे। अबे जो जमीन चाइना के कब्जे में है, जो पाकिस्तान के कब्जे में, पहले उसे तो छुड़ा लो, फिर अखंड भारत की बात करना। सर, चुनाव तो जीत सकते हैं इन बातों से। ईवीएम से, इन बातों से नहीं, ये गलत बात है। ईवीएम से चुनाव जीतते हैं, तो इन बातों से आप चुनाव जीतने की बात कर रहे हो। काउंसलर का भी चुनाव नहीं जीत सकती बीजेपी। तो ईवीएम ये सिर्फ ईवीएम से ही सारा मसला जो है, ये सरकार बनी हुई ईवीएम से है। ईवीएम बिल्कुल जनता लड़ेगी तो हटेगी। जनता और जनता धीरे धीरे तैयार हो रही है। जनता तो कह रही है कि मोदी जी आएंगे। ईवीएम के खिलाफ आप कह रहे सुप्रीम कोर्ट में, यस जाएंगे, सही समय पर जाएंगे। उसके लिए पहले पब्लिक को तैयार कर रहे हैं। और जैसा हमने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर बहुजन समाज का एक वकीलों का पूरा एक संगठन हम तैयार कर रहे हैं। ऐसा नहीं हम सो गए, हम लगातार ईवीएम के खिलाफ काम कर रहे हैं। सर, एक साल रह गया, एक साल रह गया, आप बोल रहे ईवीएम की तैयारी कर रहे हैं जाने के कोर्ट में। एक साल रह गया, जरा सी देर में बदल जाता है। जब इतिहास बदलता है, बनता है, वो ऐसे भी बन जाता है। एक झटके में सारी चीजें हो जाती हैं। तो ये कहने की जरूरत नहीं है कि एक साल रह गई है। कोर्ट में सुनवाई में कितनी देर लगे? रिट फाइल करो, कल सुनवाई हो जाए। और अगर जज वाकई में ऐसे हों जो चीजों को समझे कि संविधान को किस तरह से खत्म किया जा रहा है और ईवीएम से किस तरह से देश के संविधान को, लोकतंत्र को खतरा है, जरा सी देर का काम है। ये कोई बड़ी बात नहीं है जिसकी आप बात कर रहे हो। सो कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि उससे पहले जनता को खड़ा करने की जरूरत है। लीगल फ्रेटर्निटी जो है उसको खड़ा करने की जरूरत है, तब ये सारी चीजें। नेशनल मीडिया ये कह रहा है कि मोदी जी ने देश का बाहर जाके देश का सम्मान बढ़ाया और राहुल गांधी जी बाहर जाके देश का अपमान कर रहे हैं। किस मीडिया की बात करो आप? नेशनल करो, मैं तो करो भांड मीडिया है, वो दलाल मीडिया है, गुलाम है। फिर मैंने सब कहा ना कि एक पार्टी और एक व्यक्ति विशेष के तलवे चाटता लेट के, बिल्कुल। लेकिन वो उसका काम क्या है? उसका काम ही यह है, देश का अपमान सबसे पहले, सबसे ज्यादा अगर इस दुनिया में किया है किसी ने, तो वो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो बाहर जाके ढोल पीट पीट के खूब शोर मचा के कहते थे कि 70 साल में कुछ नहीं है। अब ये तो घर की बात है, तो घर में ही करता ना। बाहर जाने की क्या जरूरत है? बाहर कहने की क्या जरूरत है? 70 साल और क्या? और 70 साल में कुछ नहीं होता, बेच क्या रहा तू? प्रधानमंत्री से पूछो ना, बेच क्या रहा? अगर 70 साल में कुछ नहीं हुआ तो जो लिस्ट बना रखी है 196 पेज की, 2 वॉल्यूम में जो बना रखी है कि रेलवे इतने में बेचेंगे, जो रोड है वो इतने में बेचेंगे, क्या आपके जो बीएसएनएल इतने में बेचेंगे, क्या आपका जो पेट्रोलियम है उसको इतने में बेचेंगे, कोयला को इतने में काहे में बेच रहा? 70 साल में कुछ भी नहीं हुआ। तो ये जो सारी चीजें हैं, देश का अपमान सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी ने किया। और इससे भी कहीं ज्यादा है, देश की, किसी भी देश की जो विदेश नीति होती है, उस नीति को, भारत की जो नीति थी, उस नीति को अपमानित करते हुए, धता बताते हुए, तब सबसे ज्यादा अपमान किया जब कहा अब की बार ट्रंप सरकार। ये प्रधानमंत्री मोदी ने किया। अबे वो अमेरिका का अपना मसला है, वो जैसे भी लड़े, जैसे भी करें, कोई हारे कोई जीते, उनके हारने जीतने से हमें क्या है? जो सरकार बनेगी उसके साथ में हमारे देश के संबंध कैसे रहे, ये हमारी प्रायोरिटी है, होती है। लेकिन देश का प्रधानमंत्री, और किसके पैसे पर? भारत के टैक्स पेयर के पैसे पर देश को बदनाम कर रहा, जो कहता है अब की बार ट्रंप सरकार, और उसे बुला के यहां रेड कारपेट बना, और उस सब के बावजूद भी वो हार गया। सो एक बार नहीं है, एक जगह नहीं है, ऐसी कितनी ही जगह हैं जहां देश के प्रधानमंत्री ने देश का अपमान किया।
राहुल गांधी ने कोई अपमान नहीं किया देश का। राहुल गांधी ने जो सवाल पूछे गए या जिस विषय पर उन्हें लेक्चर देने की बात थी, उस विषय के संदर्भ में देश की जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति, उसको यथास्थिति को सामने रखा और कुछ नहीं। इसके अलावा इसको कोई अपमान कहता है तो उनकी मानसिकता वाकई में कुंठित है और वो देश की भावना से ये यूं कहो कि विपक्ष में है और राहुल गांधी को माइलेज ना मिल जाए, वो आगे ना बढ़ जाए, जैसा अब धीरे धीरे होने लगा है। तो जो छवि बनाई थी बीजेपी ने, वो छवि टूट चुकी है। अब एक अलग स्थिति है, उस सब की वजह से ये सारी- सर विपक्ष है ही कहाँ, उनको तो खुद ईडी और सीबीआई का डर सता यार रही है। मैं खड़ा हूं ना सामने, मेरे से तगड़ा विपक्ष है क्या? मैं मोदी को हर स्तर पर हर तरह से चैलेंज दे रहा हूं, आया ना सवालों के जवाब दे। आप लड़ेंगे मोदी जी से? निश्चित रूप से। मोदी से क्या लड़ना, लड़ रहे हैं मोदी से, अब से लड़ रहे, पिछले 5 साल से लगातार मोदी से लड़ रहे भाई, लड़ नहीं रहे क्या? सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।